राम राम मित्रों। तो आइए आज बात करते हैं हस्त नक्षत्र के बारे में। और यहाँ आपके आत्मा की यात्रा आपको बताती है कि आपके हाथ में शक्ति है, लेकिन आप उससे क्या करेंगे? सृजन करेंगे कि विध्वंस करेंगे? कभी कभी आप सोचिए कि इंसान की सबसे बड़ी शक्ति कहाँ छिपी है। उसकी बुद्धि में है, उसके भाग्य में है, उसके हाथों में है। हम अपने हाथों से घर बनाते हैं, कला बनाते हैं, किसी का हाथ पकड़ते हैं, उसे सहारा देते हैं, उन्हीं हाथों से कर्म करते हैं। हस्त नक्षत्र की आत्मा की यात्रा इसी प्रश्न से शुरू होती है कि आपके हाथ में विधाता ने जो शक्ति दी है, आप उससे क्या निर्मित कर रहे हैं। हस्त का बहुत ही सीधा अर्थ है हाथ। हाथ केवल आपके शरीर का अंग नहीं है। हाथ को आप समझ सकते हैं कर्म, हाथ को समझ सकते हैं कौशल, इसको समझ सकते हैं निर्माण, नियंत्रण, देना, किसी चीज को पकड़ना और छोड़ना भी। इसलिए हस्त की आत्मा के लिए जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है कि सिर्फ जानना पर्याप्त नहीं, अपने ज्ञान को कर्म में बदलना सीखिए। हस्त के स्वामी ग्रह हैं चंद्रमा। बहुत ही सुंदर कॉम्बिनेशन है। चंद्रमा जो है कल्पनाशीलता है, मन है, भावना है, और हाथ क्या है? कौशल है, कर्म है, निर्माण है। जब कल्पनाशीलता को कर्म का सहारा मिल जाए तो कुछ भी निर्मित हो सकता है। इसलिए हस्त की ऊर्जा में कल्पना, कौशल, निर्माण का एक बहुत ही सीधा संबंध दिखाई देता है। जो व्यक्ति मन में कल्पना करता है, कल्पनाशील होता है, ऐसा व्यक्ति अपने हाथों से उसे जीवंत कर सकता है। इसके अधिष्ठाता देवता है सविता। सविता जो है सूर्य है। अब सूर्य जो है सृजन के देवता है, प्रेरणा के देवता है। सविता का संबंध है प्रेरणा से, सृजन से, जीवन शक्ति से, गति से, जागृति से। इसीलिए हस्त का संदेश है कि सुबह केवल नया दिन नहीं लाती है, एक नया अवसर लाती है। आज अपने हाथों से क्या बनाया जा सकता है? अब आपकी आत्मा ने हस्त को क्यों चुना? देखिए, उत्तरा फाल्गुनी में आत्मा ने कमिटमेंट सीखा था। अब हस्त में उसे उस कमिटमेंट को वास्तविक कर्म में बदलना है, क्योंकि केवल संकल्प लेने से जीवन नहीं बदलता। संकल्प को हाथों से कर्म बनाना पड़ता है। इसीलिए हस्त की यात्रा है विचार से कौशल की ओर, कौशल से कर्म की ओर, और कर्म से फाइनली परिणाम की ओर। यही कारण है कि हस्त नक्षत्र वाले जातकों को स्किल ओरिएंटेड एनर्जी के रूप में समझना चाहिए। हस्त की सबसे बड़ी शक्ति है उसके निर्माण करने की शक्ति, कौशल। हस्त केवल मेहनत नहीं है, वो स्किलफुल एक्शन है। एक कलाकार अपने हाथों से चित्र बनाता है, एक डॉक्टर अपने हाथों से उपचार करता है, एक शिल्पकार वस्तु बनाता है, एक लेखक कीबोर्ड पर विचारों को शब्द देता है, एक वैज्ञानिक प्रयोग करता है, एक संगीतकार वाद्य बजाता है, एक माता अपने हाथों से बच्चे के जीवन को संभालती है। हस्त हमें बताता है कि कौशल तभी शक्ति बनता है जब वो किसी वास्तविक उद्देश्य की सेवा करे। हस्त का रहस्य है पकड़ना और छोड़ना। हाथ किसी चीज को पकड़ सकता है, लेकिन हाथ को कभी कभी छोड़ना भी पड़ता है। यही जीवन है। हम रिश्ते पकड़ते हैं, पैसा पकड़ते हैं, पद पकड़ते हैं, पुराने विचार पकड़ते हैं, अपनी जीवन पहचान पकड़ते हैं, लेकिन हर चीज हमेशा अपने हाथ में नहीं रहती। इसलिए हस्त की आत्मा को सीखना है कि कब पकड़ना है और कब छोड़ देना है। लेकिन हर शक्ति की एक शैडो होती है, कंट्रोल। हर परिस्थिति को अपने नियंत्रण में रखने की इच्छा छोड़िए। मैनिपुलेट मत करिए, दूसरों को अपनी इच्छा अनुसार के चलाने की कोशिश हस्त नक्षत्र के जातक ना करें, क्योंकि चंद्रमा है। इसलिए ओवर थिंकिंग ना करें।
चूंकि स्किलफुल लोग हैं इसलिए अपने कौशल पर, अपने क्रिएटिविटी पे अहंकार न करें, दूसरों के काम में हस्तक्षेप भी न करें। यहां आप समझिए कि हाथ मदद के लिए हैं, हर जगह हाथ डालने के लिए नहीं है। यही हस्त के आत्मा की परीक्षा है कि आप अपने कौशल के मालिक हैं या आपका कौशल आपके अहंकार का मालिक बन गया है। बहुत टैलेंटेड व्यक्ति भी असफल हो जाते हैं अगर वो डिसिप्लिन नहीं है, और साधारण टैलेंट वाला व्यक्ति बहुत आगे जा सकता है। प्रैक्टिस लगातार हो, इसलिए हस्त का मंत्र है प्रैक्टिस, पेशेंस, प्रिसीजन। अब पारंपरिक दृष्टि से हस्त की आत्मा को ऐसे संस्कार से जोड़ा जा सकता है जहां कौशल, शिल्प, सेवा, चिकित्सा, निर्माण या किसी प्रैक्टिकल कला का महत्व रहा हो। इस जन्म में वही आत्मा सीख सकती है कि केवल टैलेंट पर्याप्त नहीं है, टैलेंट को साधना पड़ता है, तपना पड़ता है। अब इस ऊर्जा को कैसे संतुलित करें? किसी भी स्किल को बहुत ही डीप में जाके सीखें। हर चीज थोड़ी थोड़ी सीखने की बजाय किसी एक स्किल को लगातार डेवलप करें। हस्त की शक्ति रिपीटेशन से आती है। अपनी हाथों से कुछ बनाइए, कुछ सिंपल चीजें लिखिए, ड्राइंग करिए, गार्डनिंग करिए, कुकिंग करिए, संगीत में मन लगाइए, क्राफ्ट करिए, रिसर्च करिए, कोई प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट करिए। हस्त की ऊर्जा को ग्राउंड कर सकती है कोई भी क्रिएटिविटी। और कंट्रोल करना छोड़ना सीखिए। हर चीज आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में है आपका प्रयास, आपका व्यवहार, आपका निर्णय। परिणाम आपके नियंत्रण में नहीं है। कर्म करिए, फल की इच्छा ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, सेवा भाव रखिए। हस्त का सबसे सुंदर उपयोग है किसी के काम आना, किसी की मदद करना, किसी को भोजन देना, किसी बच्चे को सिखाना, किसी बुजुर्ग की सहायता करना। कल्पना कीजिए आपके सामने मिट्टी का एक टुकड़ा है, आपके हाथ खाली है, आप उस मिट्टी को देखते हैं। दूसरा व्यक्ति उसे केवल मिट्टी देखता है, लेकिन आपके हाथ उसे आकार देना शुरू करते हैं। धीरे धीरे एक आकृति बनती है और कुछ समय बाद वही मिट्टी एक सुंदर रचना बन जाती है। मिट्टी में संभावना पहले से थी, लेकिन उसे रूप आपके हाथों ने दिया। यही हस्त है। यदि आपका जन्म नक्षत्र हस्त है तो उसे याद रखिए कि आपके पास जो प्रतिभा है वो केवल सुविधा के लिए नहीं है। उसे साधिए, उसे कर्म में बदलिए और उससे कुछ ऐसा बनाइए जो आपके बाद भी किसी के काम आए। आपके हाथ में भाग्य की पूरी कहानी नहीं, लेकिन आपके हाथ में कर्म जरूर ईश्वर ने दिया है, और कई बार वही कर्म आपके जीवन की दशा और दिशा तय कर देता है और बदल भी देता है। हाथ केवल लेने के लिए नहीं होते, देने के लिए होते हैं, पकड़ने के लिए नहीं होते, सही समय पर छोड़ने के लिए भी होते हैं, और केवल बनाने के लिए नहीं, कुछ ऐसा बनाने के लिए होते हैं जिसका अर्थ हो। यही हस्त है, कौशल से कर्म तक, कर्म से निर्माण तक, और निर्माण से आत्मा की अभिव्यक्ति की यात्रा। लेकिन अब आत्मा एक और महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश करेगी। हस्त ने हमें अपने हाथों की शक्ति दिखाई, अब आत्मा को अपने कर्म का विस्तार करना होगा। अगला नक्षत्र है चित्रा, जहां साधारण चीज को सुंदर बनाने की कला है, जहां सृष्टि केवल बनाई नहीं जाती, उसे सुंदर और खूबसूरत बनाया जाता है। क्या आपका जीवन भी एक मास्टरपीस बन सकता है? जानिए अगले वीडियो में, हमारे अगले पॉडकास्ट में। राम राम।